हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं ग्रामर के बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक नरेशन। दोस्तों, इसे मैं डिफिकल्ट टॉपिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक को समझने में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस टॉपिक को बहुत ही सरल और आसान भाषा में और कुछ वीडियो क्लिप्स के माध्यम से आसानी से समझाने की कोशिश किया है, जिससे स्टूडेंट आसानी से समझ सके। ठीक है, तो नरेशन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। तो नरेशन दोस्तों किसी के द्वारा कही गई कथन को, किसी के द्वारा मीन्स वक्ता बोल सकते हैं, तो वक्ता के द्वारा कही गई कथन को स्टेटमेंट या नरेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं। वक्ता के द्वारा कही गई बातों को उसी के शब्दों में कह देना डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है दोस्तों, और वक्ता के द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। तो आपने समझा कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब उसके बाद इसको बनाने का कुछ नियम है, तो इसे हम दो तरह से दो नियम के अंतर्गत सीखते हैं। एक होता है जनरल रूल और एक होता है स्पेसिफिक रूल। जनरल रूल वैसे रूल होते हैं जो सभी पे काम आ जाते हैं, सभी सेंटेंसेस के साथ काम आ जाते हैं, और स्पेसिफिक रूल वैसे रूल्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक किसी खास तरह के सेंटेंसेस के लिए अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नरेशन को समझने के लिए आपकी स्क्रीन पर मैं एक वीडियो क्लिप लगा रहा हूँ, आप इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए। I am going home. तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक छोटी बच्ची है, इस बच्ची का नाम दोस्तों माही सिंह है। ठीक है, ये माही सिंह मुझसे कहती है कि आई एम गोइंग होम। ठीक है, अब दूसरे क्लिप को आप देखिए। सर माही ने क्या कहा? तो दूसरे क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक जो रेड टी शर्ट वाली जो लड़की है उसका नाम है नंदिनी। ठीक है, अब नंदिनी मुझसे पूछती है कि सर माही ने आपसे क्या कहा। ठीक है, अपने बात को सुना, माही ने मुझसे क्या कहा, अपने बात को सुना, और नंदिनी ने मुझसे सवाल पूछा कि नंदिनी माही ने आपसे क्या कहा है। ठीक है, तो अब जो माही ने मुझसे जो बात बोली, अब हम उसको नंदिनी को कैसे बता सकते हैं। इसको बताने का दो तरीका है दोस्तों। एक या तो ये कि माही ने जो कहा माही के शब्दों में ही हम कह दें, या दूसरा वो कि हम माही के द्वारा कही गई बातों को अपने शब्दों में कहें। ठीक है, तो दोस्तों जो बात हमने कहा डायरेक्ट स्पीच वाली बात, उसको मैं स्क्रीन पर आपको लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है शी सेड टू मी आई एम गोइंग होम। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इसमें एक सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा एक सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर है। दोस्तों इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाले सेंटेंस को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कोमाज के जो अंदर सेंटेंस है उसको बोलेंगे दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच। समझिएगा ध्यान से, बाहर वाला सेंटेंस माही ने नहीं कहा था, बाहर वाला सेंटेंस को हमने अपने तरफ से कहा कि माही ने कहा। ठीक है, तो हमने अपने तरफ से कहा, और अपने तरफ से जिस सेंटेंस को कहा उसे बोलते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, माही के द्वारा कहा गया सेंटेंस आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो अंदर वाला सेंटेंस को हम बोलते हैं दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि वक्ता के द्वारा कही गई जो बात थी, स्टेटमेंट थी, उसको हम बोलते हैं दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसमें कुछ और भी शब्द है। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों, तो रिपोर्टिंग वर्ब कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाहर वाला सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टिंग स्पीच कुछ सब्जेक्ट होगा उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब होगा उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब। ठीक है, और रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद अंदर वाला जो सेंटेंस है, अंदर वाला सेंटेंस में हो गया रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, इसलिए उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। ठीक है, क्या है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं आई लिखा हुआ है अंदर में। ठीक है, तो उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। एम जो है उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब, और गोइंग भी जो है वो मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि रिपोर्टर, रिपोर्टर समझे, रिपोर्टर नहीं समझे, रिपोर्टर मैं बताता हूँ। रिपोर्टर यानी कि बोलने वाला कौन है, बताने वाला कौन है, तो बताने वाला मैं हूँ। मैंने ही तो कहा कि शी सेड टू मी, मैंने ही तो कहा, तो मैं रिपोर्टर हुआ। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब आपने समझा, बाहर वाला जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, हमने जिस वर्ब का यूज किया सेड का। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच क्या है, अंदर वाला सेंटेंस आपने समझ लिया। मेन दोस्तों मैं बार बार एक ही चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया ना तो आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है,
उसके बाद रिपोर्टिव वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, तो अंदर वाला जो माही ने जो यूज किया था, जैसे वो बोला, उसने कहा था कि आई एम गोइंग होम, ठीक है, तो एम और गोइंग जो वर्ब है उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, ठीक है। अब बनाने का जो नियम है उस नियम को समझते हैं। तो दोस्तों अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, इन्हें बनाने का जो नियम है उन नियमों को हम सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब सीखते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम। तो वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था आपसे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के दो नियम हैं। पहले हम सीखेंगे जनरल रूल, उसके बाद सीखेंगे स्पेसिफिक रूल। जनरल रूल दोस्तों हर तरह के सेंटेंसेस में अप्लाई होते हैं, और स्पेसिफिक रूल कुछ खास तरह के सेंटेंसेस में कुछ स्पेशल जगहों पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा जनरल रूल। तो चलिए जानते हैं जनरल रूल को। आप स्क्रीन पे सेंटेंस देख सकते हैं, शी सेड टू मी आई एम गोइंग होम। तो अब इसको बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले जो लिखा हुआ है सी, ठीक है, यहाँ पे जो सेंटेंस देख सकते हैं लिखा हुआ है सी, तो सी को आप सब्जेक्ट को जैसे का तैसा उतार देंगे, पहला रूल, ठीक है, सब्जेक्ट को जैसे का तैसा उतार देंगे। उसके बाद आता है वर्ब, ठीक है, वर्ब के साथ अगर टू लगा हो, ध्यान दीजिएगा, वर्ब के साथ अगर टू लगा हो, अभी वर्ब क्या है, सेड टू लगा हुआ है, सी सेड टू लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर वर्ब के साथ टू लगा हो तो यहाँ पे वर्ब को भी बदलेंगे, और अगर टू नहीं लगा हो तो वर्ब को नहीं बदलेंगे। ये दोस्तों समझाने का मैं आसान सा तरीका यूज करूँगा, टू लगा हो, वैसे तो यहाँ पे होता है कि ऑब्जेक्ट लगा हो तो ही बदलते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे अगर टू लगा हो तो वहाँ पे बदल देंगे, ठीक है। तो कैसे बदलेगा, यहाँ पे हमने सी का सी लिख दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं सेट के साथ टू लगा हुआ है, तो इसका रूल है दोस्तों कि अगर सेट यूज हो, सेट टू, तो उसे हम बदलेंगे टेल में, से टू को बदलेंगे टेल में। अगर सेज हो, सेज टू, तो उसे बदलेंगे टेल्स में। अगर हो सेड टू तो उसे बदलेंगे टोल्ड में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेड टू, तो इसे बदलेंगे टोल्ड में, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है मी, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो मी को हम एज इट इज उतार देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं बाहर वाला, तो हमारा हो गया, बाहर वाला क्या बोलते हैं दोस्तों, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच का काम हो गया। अब अंदर आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। अब इन्वर्टेड कोमास को पहले हटाएंगे। इन्वर्टेड कोमास को हटाने का नियम है दोस्तों, इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ आपको रिप्लेस करना होगा, इसको हटा करके किसी चीज़ को आपको लगाना होगा, किस वर्ड को लगाना होगा, ठीक है। अब कौन से वर्ड को लगाएंगे डिपेंड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस प्रकार का सेंटेंस है, ठीक है। यानी कि जो इन्वर्टेड कोमास के जो अंदर जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का सेंटेंस है। आपको सेंटेंस के बारे में पता होगा कि सेंटेंस असर्टिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं। नॉर्मली हम 5 तरह के बता रहे हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और एक इम्पेरेटिव, ठीक है। 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब अगर अंदर वाला सेंटेंस असर्टिव हो, असर्टिव किसे बोलेंगे, या तो अफर्मेटिव हो या तो नेगेटिव हो, ठीक है। तो अगर असर्टिव सेंटेंस हो तो हम वहां पे डेट का यूज करेंगे, इन्वर्टेड कोमास को हटा के क्या लगेंगे, डेट। तो अंदर आप देख सकते हैं असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमास के क्या लगेंगे, डेट, देख सकते हैं डेट हमने लगा दिया। उसके बाद अंदर का जो सेंटेंस है कि आई एम गोइंग होम, ठीक है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट को बदलने का नियम है दोस्तों, पहले आपको पर्सन पता होना चाहिए। पर्सन क्या होते हैं, पर्सन होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कही जाती है। फर्स्ट पर्सन में होता है दोस्तों आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में बाकी जितने बच जाते हैं सब थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अंदर वाला सेंटेंस किस पर्सन में है, सेंटेंस का सब्जेक्ट किस पर्सन में है, तो आई लिखा हुआ है, तो आई हमने किसे बताया, फर्स्ट पर्सन। तो वहाँ पे आई, अब देखिए यहाँ पे रूल होता है एक SON, सन फार्मूला अप्लाई होता है, यहाँ पे सन को लगाएंगे, ठीक है। एस यानी सब्जेक्ट, ओ यानी ऑब्जेक्ट और एन यानी कि नो चेंज, ठीक है। एस यानी कि सब्जेक्ट, ओ यानी ऑब्जेक्ट और एन यानी नो चेंज, ठीक है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो, यानी आई यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में हो, तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच क्या हुआ, रिपोर्टिंग बोले, जैसी रिपोर्टिंग का शब्द आता है आप याद रखिएगा बाहर वाला की बात हो रहा है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला का बात हो रहा है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट बोले मतलब बाहर वाला जो सब्जेक्ट है, क्या है बाहर वाला सब्जेक्ट, सी, ठीक है। तो सी के अनुसार बदलेगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम यहाँ पे कहे होते पहले से कि माही
सेड टू मी, ठीक है। हमने कहा होता माही सेड टू मी, तो माही का हम माही नहीं लिखते वहाँ पे, उसका यहाँ पे नाउन के रिप्लेस करते प्रोनाउन से, प्रोनाउन वहाँ पे लगाना होता। तो माही क्या है, लड़की है, तो लड़की के लिए क्या लगाते हैं, सी, तो वहाँ पे अंदर में सी ही लिखते, जो आई है आई की जगह पे हम सी लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी तो पहले से सी लिखा, हम सी लिख देंगे। अगर यहाँ पे कोई नाउन होता है, मान लीजिए कोई लड़का का नाम होता है, मान लो मोहन, हमसे कहता कि मोहन सेड टू मी, तो हम क्या लगाते हैं, मोहन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही, क्योंकि मोहन एक लड़का है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, किसका कौन सा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी का सी वैसे ही लिख देंगे आई के जगह पे, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद टेंस में चेंज करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब याद रखिएगा, जितना भी हम देखते हैं सब बाहर से देखते हैं, बाहर वालों पे देखते हैं, बाहर वाला पे सारा नियम बाहर वालों से लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस जो बोले तो ये आपको ध्यान में आना चाहिए बाहर वाला, ठीक है ना, यानी कि सी सेड टू मी वाला, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब सेंटेंस जो है अगर पास्ट में हो, अगर पास्ट में हो तभी चेंज होगा, नहीं तो टेंस चेंज नहीं होता। फ्यूचर में और प्रेजेंट में टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बाहर वाला कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर या पास्ट, कौन सा है, पास्ट में है, ठीक है। सेड जो है V2 है, पास्ट में है, तो इसको हम बदल देंगे दोस्तों, ठीक है। किसको बदलेंगे, अंदर वाला जो वर्ब है एम गोइंग, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने चार्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है, उस चार्ट पे आप ध्यान देंगे कि किस टेंस को हम किस के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। अगर कोई हो प्रेजेंट टेंस में, मैं बता देता हूँ, अगर कोई प्रेजेंट टेंस में हो, ध्यान दीजिए कौन सा, कहाँ को देखना है, अंदर में देखिए, अंदर में क्या लिखा हुआ है, आई एम गोइंग होम लिखा हुआ है, तो ये अभी कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो दोस्तों इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो इसे हम पास्ट परफेक्ट ही छोड़ देंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस हो, इसमें नो चेंज, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट ही कंटिन्यूअस ही रहेगा। अगर कैन हो तो कुड में बदलेंगे, अगर सैल हो तो शुड में बदलेंगे, विल हो तो वुड में बदलेंगे, मे हो तो माइट में बदलेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ स्क्रीन पे, आप इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, पहले ध्यान से समझिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी आपको लग रहा होगा, समझिए ध्यान से। तो अंदर वाला जो सेंटेंस है आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग होम, पहले आप बताइए कौन सा टेंस है। इस नरेशन को समझने के लिए आपको टेंस बढ़िया से आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। टेंस अच्छे से आएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कैसे पता चला, एम के साथ बिफोर लगा है, ठीक है। तो एम के साथ बिफोर लगा है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब हमने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो किस में बदलना है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, तो आप सब्जेक्ट क्या लिखे हैं, सी लिखे हैं, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वाज या वेयर, ठीक है, और उसके साथ बिफोर लगता है। तो माही के, सॉरी यहाँ पे सी है, सी के साथ क्या लगेगा, वाज, क्या लगेगा, वाज, तो सी वाज लिख देंगे। उसके बाद बिफोर, तो बिफोर तो वही है, गोइंग ही रहेगा, ठीक है, गोइंग हो जाएगा। और होम जो है उसको ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था बनाने का नियम। तो और भी नियम है जो कि स्पेसिफिक रूल में हम सीखेंगे। तो कैसा आपको लगा, समझ में आया, नहीं आया, कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है दोस्तों।